वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहद, ये बहुत गर्म है। उसे क्या हो गया है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। जेसिका, तुम भी तो बहुत अच्छी हो रही हो। क्यों ना हम दोनों की एक दूसरे में मिला दें, शायद कुछ सुकून मिल जाए। वो शर्मा कर बोली। शाहिद, ये मेरी पहली बार है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा ये बहुत बड़ा लग रहा है। प्लीज, एहतियात से। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तकलीफ ना हो जाए। मैंने नर्म लहजे में कहा। ठीक है जैसी, फिक्र ना करो। तुम बस आराम से जाओ। मैं बलकला आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जेसिका आहिस्ता से गई। उसकी सांस तेज थी, आंखें बंद थीं। मैंने आहिस्ता से उसकी और उसका सामने आया। उसका रंग बिल्कुल गोरा था और बहुत नन्ही सी। लगता ही नहीं था कि वो एक ईसाई लड़की है। उसकी खूबसूरती में कोई मजहबी फर्क नजर नहीं आ रहा था। बस एक मासूम और खुफजदा लड़की थी जो पहली बार उस एहसास से गुजर रही थी। इतना कहते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी और अंदर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या ये लम्हा सुकून लाएगा या कोई नया राज खोलेगा? जेसिका का बिल्कुल साफ सुथरा था, बिल्कुल हमवार और चमकदार, कोई बाल तक नहीं। दरमियान उसकी गुलाबी सी जगह भरी हुई थी, जो पक्के हुए सफेद आम की तरह नर्म और दलक्ष लग रही थी। मैंने आहिस्ता से उसकी उठाएं और अपने पर रख लें, फिर अपने आप को उसके करते हुए आहिस्ता से उसकी गर्म जगह पर। जेसिका के में एक लर्जश सी दौड़ गई, जैसे बिजली का करंट गुजर गया हो। वो अब हल्की हल्की सिसकारियां ले रही थी, सांस तेज और आंखें बंद। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी नरम के किनारों को छेड़ा, बिल्कुल हल्के से। जेसिका ने आ भरी और कानिपते लहजे में कहा, आफ शाहिद, बहुत मजा आ रहा है। फिर वो थोड़ी घबरा कर बोली, शाहिद, तुम क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर नर्म लहजे में जवाब दिया। जेसिका, मेरा दिल तुम्हारी इस नर्म और गर्म में जाना चाहता है। तुम भी तो अब गर्म हो चुकी हो। बस थोड़ी सी एहतियात और सब ठीक हो जाएगा। जेसिका की सस्कारियां अब और तेज हो गई थीं। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और उनकी सांसों की थाप सुनाई दे रही थी। वो अब मुजाहमत नहीं कर रही थी, बस आंखें बंद किए इंतजार कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये लम्हा उन दोनों के दरमियान एक नई शुरुआत था, या कोई ऐसी चीज जो बाद में उन्हें पछतावा देगी? जेसिका और शाहिद उस लम्हे में दुनिया की सब चीजें भूल चुके थे। मजहब, समाज, खानदान, सब कुछ पसपश था। बस एक दूसरे की तरफ खिंचाव था, जो अब काबू से बाहर हो चुका था। जेसिका ने आंखें बंद किए, सांस तेज करते हुए आहिस्ता से कहा, शाहिद, मेरे अंदर का ये हिस्सा तुम्हारे लिए बेताब हो रहा है। बस, झूठ नहीं बोल रही, जरा आराम से। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं अभी। अगर जल्दी की तो कहीं तकलीफ ना हो जाए। प्लीज प्यार से, बहुत प्यार से ले लो। उसकी आवाज में खौफ भी था और ख्वाहिश भी। शाहिद ने उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में खुशी महसूस की। जैसिका की ये मासूमियत और ईमानदारी उसे और भी कर रही थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और नर्म लहजे में बोला, फिक्र न करो जैसी, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। बस तुम आराम से रहो, सांस लेकर देखो। मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। वो अब भी उसकी गर्म और नर्म जगह पर हल्का सा रगड़ रहा था, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि जेसिका को आदत पड़े। जेसिका की सिसकारियां अब और गहरी हो गई थीं। उसके शाहद की पर आ गए, हल्के से दबा रहे थे, न दर्द देने वाले। बस जैसे कह रही हो कि अब बस मजीद इंतजार ना करो। कमरा बिल्कुल खामोश था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और बाहर गिरती बारिश की हल्की थाप। शाहद ने एक लम्हे को रखा, जेसिका की आंखों में देखा। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन आत्माद भी था। जैसी, तैयार हो? शाहद ने पूछा। जेसिका ने सर हिलाया, बिल्कुल छोटी सी हरकत में, और फिर आहिस्ता से बोली, हाँ, लेकिन प्यार से, बहुत प्यार से। अब वो लम्हा आ रहा था जब दोनों एक हो जाने वाले थे। क्या ये खुशी का आगाज था, या उसके बाद कोई ऐसी चीज जो उनकी जिंदगी बदल देगी?
जेसिका की गर्म से थोड़ा सा पानी निकल रहा था, जिससे सब कुछ और भी चुकना और आसान हो गया था। मैंने उसके को आहिस्ता से पकड़ा और हल्का सा दबाव डाला। लम्हे भर में अंदर जाकर फंस गई। जेसिका भरी आवाज में कहा, आ शाहद, बहुत हो रहा है। आ वो सिसकारियां ले रही थी। मैं एक हल्की सी लर्जिश थी। मैंने रखकर उसकी आंखों में देखा और नरम लहजे में पूछा, ठीक है, अगर बहुत तकलीफ हो तो बताओ, मैं रख जाता हूँ। उसने सिर हिलाया और कांपते लहजे में बोली, शाहिद, बहुत लग रहा है। आ कितना रह गया है बाहर? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, बस थोड़ा सा रह गया है, अगर चाहो तो बाहर निकाल दूं। जेसिका ने एक लम्हे को सोचा, फिर आंखें बंद करके बोली, नहीं, अब थोड़ा सा रह गया है तो बाकी भी आहिस्ता से डाल दो, बस प्यार से। मैंने उसकी बात मानते हुए बहुत एहतियात से आगे बढ़ाया। उसकी सिसकारियां अब दर्द और मजा दोनों की आमिज़श में तब्दील हो रही थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी और बाहर बारिश अब भी जारी थी। वो लम्हा जब दोनों मुकम्मल तौर पर एक हो गए, जेसिका ने शाहिद के गले लगकर आहिस्ता से कहा, शाहिद, अब सब ठीक है। अब यह खुशी का लम्हा था, लेकिन दिल में एक छोटा सा सवाल अब भी था। क्या यह सब कुछ सिर्फ एक रात का ख्वाब था, या उसके बाद जिंदगी बदलने वाली कोई बात होने वाली थी? जेसिका ने अपनी खोल कर मुझे ऊपर कर लिया था। उसकी आंखें बंद थीं, सांस तेज थी। मैंने उसके सर को आहिस्ता आहिस्ता चूसा। वो कांपती हुई बोली, शाहिद, डालो ना, अब बस। मैंने एक गहरी सांस ली और एक जोरदार झटका दिया। सब कुछ अंदर चला गया। जेसिका की जगह बहुत तंग थी। उसने आंखें खोलकर चीख मारी, वही, माँ, मैं मर गई। आ इतना सख्त और लंबा, मेरी जगह फट गई है। उसकी चीख में दर्द था, लेकिन वो मुझे छोड़कर भागी नहीं। उसने अपने मेरी में गाड़ दिए, जैसे कह रही हो कि रखू मत। मैं एक लम्हे को रखा, उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा भी रही थी। एक अजीब सी मुस्कुराहट, दर्द और खुशी की आमेज़श। मैंने आहिस्ता से पूछा, जैसी, ठीक हो? अगर बहुत तकलीफ हो तो बताओ। उसने सर हिलाया और कांपते लहजे में बोली, अब अब ठीक है, बस आहिस्ता से। पुलिस, मुझे तुमसे प्यार है शाहिद। मैंने उसकी बात मानते हुए हरकत शुरू की, बहुत आहिस्ता, बहुत प्यार से। उसकी सिसकारियां अब दर्द से मज़ा की तरफ बदल रही थीं। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी और बाहर बारिश अब भी गर रही थी, जैसे ये रात कभी खत्म ना हो। जेसिका ने मेरे में छिपा लिया और आहिस्ता से कहा, शाहिद, अब मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ये लम्हा दोनों के लिए सुकून का आगाज था, या उसके बाद कोई ऐसी हकीकत सामने आएगी जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? जेसिका ने अपना हाथ नीचे ले जाकर देखा कि कितना अंदर गया है। जैसे ही उसने हाथ निकाला, पर थोड़ा सा पानी लगा हुआ था। वो घबरा कर चीखी, आ शाहिद, मेरी ये जगह फाड़ दी तुमने। आ बहुत हो रहा है। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू आ गए थे। वो पहली बार ये सब महसूस कर रही थी, इसलिए दर्द ज्यादा था। मैंने फौरन हरकत रोक दी। उसके चेहरे को मैं लेकर पूछा, जैसी, बहुत तकलीफ हो रही है, अगर चाहो तो अभी रख जाते हैं। उसने सिर हिलाया, आंसू पूंछते हुए बोली, नहीं, अब तो हो गया, बस आहिस्ता से। प्लीज, मुझे तुमसे प्यार है, उसलिए बर्दाश्त कर लूंगी। मैंने बहुत एहतियात से हरकत शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता, बाहर अंदर। जेसिका की तंगी और गर्मजोशी वाकई अलग थी। वो अब भी सस्कारियां ले रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाजें दर्द से मजा की तरफ बदलने लगी। उसने मेरे को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे कह रही हो कि अब मत रखो। मैंने सोचा, अलीशा, जब पहली बार ये सब हुआ था तो वो जल्दी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन जेसिका मुख्तलिफ थी, ज्यादा मासूम, ज्यादा हसास। इसलिए मैंने और भी प्यार से और भी आहिस्तगी से किया। जेसिका ने मेरे में आहिस्ता से कहा, शाहिद, अब अब अच्छा लग रहा है। आ बस यूं ही। कमरा अब भी खामोश था, सिर्फ उनकी सांसों और हल्की सिसकारियों की आवाज थी। बाहर बारिश अब भी गर रही थी, जैसे यह रात इन दोनों की जिंदगी का एक अहम बाब लिख रही हो। अब दर्द कम हो रहा था
और खुशी बढ़ रही थी। लेकिन दिल में एक छोटा सा खौफ था, ये सब कुछ खत्म होने के बाद क्या होगा? क्या ये प्यार हमेशा रहेगा? या कोई ऐसी हकीकत सामने आएगी जो सब कुछ बदल देगी? जेसिका इस बार वाकई ज्यादा डर गई थी। उसकी चीख और दर्द की आवाज सुनकर हन्ना भागकर कमरे में आ गई। वो फौरन बोली, शाहिद, आराम से करो। अगर जेसिका की चीख किसी ने सुन ली तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हुना ने जल्दी से एक छोटी बोतल से आयल लिया। उसे मैं लेकर आहिस्ता से शाहिद पर लगाया ताकि सब कुछ और भी आसान और कम तकलीफदा हो जाए। फिर वो जेसिका की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, अब ठीक है, आहिस्ता से करो। हिना बाहर चली गई। दरवाजा हल्का सा बंद करके मैंने दोबारा आहिस्ता से शुरू किया। अब आयल की वजह से सब कुछ हमवार और नर्म हो गया था। जेसिका की आंखों में अब भी थोड़ा खौफ था, लेकिन वो मुझे देखकर सर हिला रही थी कि जारी रखो। मैंने बहुत प्यार से, बहुत आहिस्तगी से हरकत शुरू की। थोड़ी देर बाद जेसिका आराम करने लगा। उसकी सिसकारियां अब दर्द की बजाय एक अजीब सी खुशी की तरफ बदल रही थी। उसकी जगह से थोड़ा सा पानी निकलने लगा, जो इस बात की निशानी थी कि अब वो आराम महसूस कर रही है। वो मुझे मजबूती कर पकड़ने लगी, अपने फेर रही थी, हल्के से दबा रही थी। उसने कांपते लहजे मेरे में कहा, शाहिद, अब अब अच्छा लग रहा है। आ बस यूं ही। मैंने उसकी बात मानते हुए रफ्तार बरकरार रखी, न बहुत तेज न रखने वाली। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी और बाहर बारिश की हल्की थाप। जेसिका की आंखें अब बंद थीं, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। ये लम्हा अब दर्द से निकलकर प्यार और करबत का हो चुका था। लेकिन दिल में एक छोटा सा सवाल अब भी था। हुना ने जो देखा और सुना, क्या वो उस राज को रख पाएगी? या ये रात उन तीनों की जिंदगी में कोई नया मोड़ लाएगी? जेसिका ने मेरी को मजबूती से पकड़ लिया और खुद ही आगे पीछे होने लगी। उसकी हरकतों में अब कोई हचकिचाहट नहीं थी, बस एक गहरी ख्वाहिश और कुर्बत थी। उसकी सिसकारियां तेज हो गईं, जिस्म गर्म होकर लर्जी रहा था। मेरा भी अब काबू से बाहर हो चुका था। जेसिका की गर्मजोशी और उसकी हरकतों से एक लम्हे में सब कुछ छूट गया। मैंने भी अंदर ही कर दिया। जेसिका के अंदर एक गर्म लहर सी दौड़ गई। वो अचानक रखी, आंखें खोलकर घबरा कर बोली, शाहिद, अंदर नहीं होना था। आ क्या कर दिया तुमने? मैंने उसके को हाँ में लेकर नर्म लहजे में कहा, माफ करना जैसी। बस ये लम्हा इतना खूबसूरत था कि रखना मुमकिन न हुआ। उसे क्या पता था कि इस लम्हे में मैंने उसकी अखीती में अपना बीज डाल दिया था। मेरा अब भी हल्का हल्का कांप रहा था और सब कुछ अंदर ही था। जेसिका ने एक गहरी सांस ली, फिर मेरे पर रख दिया। इसकी सांस अब भी तेज थी, लेकिन आवाज में एक अजीब सी सुकून था। वो आहिस्ता से बोली, शाहिद, जो भी हुआ, मुझे तुमसे प्यार है। बस अब क्या होगा? मैंने उस पर फेरा और कहा, जो भी होगा हम दोनों मिलकर देखेंगे। तुम फिक्र ना करो। कमरा अब बिल्कुल खामोश था। बाहर बारिश थम चुकी थी और चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। दोनों दिल की धड़कनें एक जैसी ताल में थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटा सा खौफ था। ये रात उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। लेकिन क्या उसके बाद कोई ऐसी हकीकत सामने आएगी जो सब कुछ उलट पलट कर देगी? क्या ये प्यार हमेशा रहेगा या उसे गलती की कीमत बहुत भारी पड़ेगी?